न कोई गवाह न कोई सबूत, तो किस बिहाफ पर कतर ने सुनाई भारत के पूर्व नौसेना अधिकारियों को मौत की सजा? क्या जुर्म है नेवी के 8 ऑफिसर्स का? आखिर कतर सरकार ने इनको क्यों गिरफ्तार किया? क्या ये सच में पाकिस्तान की चाल है या कतर भारत से कोई बदला ले रहा है? अगर आप इन सारे सवालों के जाल में फंसे हैं तो कहीं मत जाइए, क्योंकि आपके हर सवाल का जवाब यहाँ मिलेगा। जी हाँ, सजाए मौत यानी कि फांसी की सजा। इस खबर को पढ़ने और सुनने के बाद इन अधिकारियों के घरों में सन्नाटा छा गया। वहीं देश का हर नागरिक भी ये सोचने पर मजबूर हो गया कि ऐसा क्यों? आखिर इन्होंने ऐसा क्या कर दिया कि भारत के अधिकारियों को कतर की सरकार मौत की सजा सुना रही है? दरअसल कतर की माने तो इंडियन नेवी के ये 8 ऑफिसर्स जासूसी कर रहे थे। जी हाँ दोस्तों, जासूसी। लेकिन भारत के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए। कतर की सरकार का कहना है कि ये सभी इजराइल के लिए जासूसी कर रहे थे और कतर की सभी खुफिया रिपोर्ट्स, उनकी नेवी से जुड़ी जानकारी, सबमरीन से जुड़ी हुई जानकारी वगैरह वगैरह इजराइल तक पहुंचा रहे थे। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि कतर के पास इनमें से एक भी ऑफिसर के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। इसलिए कतर के इस फैसले में से साजिश की बू आ रही है, जिसे सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया सूंघ सकती है। वहीं इसके पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी का हाथ भी नजर आ रहा है, जबकि कुछ लोगों के मुताबिक कतर ही अपना बदला ले रहा है, वरना कंपनी के सीईओ को ना छोड़ा जाता। असल में ये पूरा मामला अगस्त 2022 से शुरू हुआ, लेकिन इसने जोर पकड़ा अक्टूबर 2023 में। वो क्यों? ये समझने के लिए हमें कतर की सोच को समझना होगा। ये तो आप सभी जानते होंगे कि इजराइल और हमास के बीच खूनी जंग छिड़ी हुई है, जिसमें अब तक हजारों बेगुनाह लोगों ने अपनी जान गंवा दी। वहीं ये जंग अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही है, क्योंकि एक तरफ है इजराइल जिसके पास अमेरिका जैसे पावरफुल देश का सपोर्ट है, तो वहीं दूसरी तरफ है हमास, एक आतंकी संगठन जिसे ईरान, लेबनान और कतर जैसे कई मुस्लिम देशों का साथ मिला हुआ है। वहीं कतर का नाम तो इस लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया है, क्योंकि ये देश न सिर्फ हमास बल्कि हिजबुल्लाह को भी खुलकर सपोर्ट करता है। और हम सभी जानते हैं कि बीते दिनों भारत ने हमास का विरोध करते हुए इजराइल का साथ देने की बात कही थी। अब कतर के साथ भले ही भारत दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कतर समय समय पर भारत के खिलाफ जहर उगलता ही रहता है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने वाले मामले में हो या फिर नुपुर शर्मा मामले में। इतना ही नहीं, संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब जैसे देशों से भारत की दोस्ती कतर को फूटी आंख नहीं भाती है। न ही कतर भारत का इजराइल को सपोर्ट बर्दाश्त कर पा रहा है। हालांकि भारत ने खुलकर किसी भी देश के समर्थन या विरोध की बात नहीं की है, लेकिन गलत को गलत जरूर बताया है। फिर चाहे वो इजराइल हो या फिर हमास की आड़ में फिलिस्तीन। और कहीं ना कहीं कतर को यही बात चुभ गई है, जिसका बदला वो अब इंडियन नेवी के इन 8 पूर्व अधिकारियों को मौत की सजा देकर लेना चाह रहा है, क्योंकि इन सभी ऑफिसर्स को 2022 में पकड़ लिया गया था। वहीं 2022 के लास्ट और 2023 की स्टार्टिंग तक कतर सरकार इन ऑफिसर्स को रिलीज करने की बात भी कह रही थी, जिस वजह से भारत सरकार ने भी कतर के खिलाफ कुछ रिएक्शंस नहीं दिखाए। लेकिन आखिरकार कतर ने अपना असली रंग दिखा ही दिया है और कतर के इस रवैये को देखकर भारत सरकार भी करारे जवाब के मूड में बैठी है। पर भारत सरकार का क्या कहना है, ये जानने से पहले चलिए इन ऑफिसर्स के बारे में जानते हैं। दरअसल दोस्तों, कतर में एक कंपनी है अल दहरा। ये एक सिक्योरिटी कंपनी है जो कतर की नौसेना के लिए सबमरीन प्रोग्राम पर काम कर रही थी। इसी कंपनी में भारतीय नौसेना के इन 8 ऑफिसर्स के साथ साथ 75 और भारतीय काम करते थे। 29 अगस्त 2022 तक इन सभी ने नॉर्मल दिनों की तरह ही कतर में अपना दिन काटा। लेकिन 30 अगस्त 2022 से कहानी पूरी तरह से पलट गई, क्योंकि इसी दिन कतर की खुफिया एजेंसी के कुछ ऑफिसर्स इन 8 अधिकारियों के पास पहुंचे और नॉर्मल पूछताछ के बहाने इन्हें हिरासत में ले लिया गया। साथ ही प्रॉमिस भी किया गया कि पूछताछ के बाद इन सभी को छोड़ दिया जाएगा। इसलिए मामले ने ज्यादा तूल नहीं पकड़ा, लेकिन हद तो तब हो गई जब पूछताछ के बाद इन 8 अधिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। 1, 2, 3 ऐसे ही महीने गुजरते रहे, लेकिन इनमें से किसी भी ऑफिसर को रिलीज नहीं किया गया, जबकि इनके साथ साथ एक कतर निवासी जो कंपनी का सीईओ भी था, उसे भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन उसे फीफा वर्ल्ड कप से पहले ही रिहा कर दिया गया। जबकि इन ऑफिसर्स की जमानत याचिका को भी बार बार खारिज किया गया और 29 मार्च 2023 से इन सभी का ट्रायल शुरू हो गया, यानी सुनवाई का दौर अब शुरू हो चुका था। अब जब ये मामला भारत में पहुंचा तो कतर सरकार ने फिर से वही बात कही कि इन्हें जल्द ही छोड़ दिया जाएगा। इसलिए भारत सरकार ने कुछ भी रिएक्शन नहीं दिया। हालांकि इसी बीच भारत के एक राजदूत कतर में इन 8 ऑफिसर से मिलने भी पहुंचे, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि ऐसे कोई भी सबूत नहीं है जो इन्हें गुनहगार साबित करे, न ही कोई सटीक जवाब दिए गए। और कुल 7 सुनवाइयों के बाद इन्हें सजाए मौत सुना दी गई। 26 अक्टूबर 2023 को यह फैसला आने से पहले 25 अक्टूबर 2023 को एक लड़की सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करती है। लड़की का नाम है दोस्तों मीतू भार्गव, जो कि इन्हीं ऑफिसर्स में से एक की बहन है। मीतू ने लिखा था कि पिछले कई महीनों से हमारे 8 सैनिक कतर सरकार की गिरफ्त में हैं, उन्हें जल्द से जल्द बचा लिया जाए। इन 8 ऑफिसर्स की बात की जाए तो इनमें रिटायर्ड कमांडर पूर्णेंदु तिवारी,
रिटायर्ड कमांडर वीरेंद्र कुमार वर्मा, रिटायर्ड कमांडर अमित नागपाल, रिटायर्ड कमांडर संजीव गुप्ता, रिटायर्ड कैप्टन नवजोत सिंह गिल, रिटायर्ड कैप्टन सौरभ वशिष्ठ और साथ ही सेलर रागेश भी शामिल हैं। इनमें से कमांडर तिवारी तो नौसेना में रहते हुए कई युद्धपोतों की कमान संभाल चुके हैं और उन्हें साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था। आपको बता दें कि मीतू भार्गव कमांडर तिवारी की ही बहन है, जो फिलहाल अपने भाई की घर वापसी का इंतजार कर रही हैं। वहीं अन्य सैनिकों के परिवार वालों का भी बुरा हाल है। हर किसी की उम्मीद सरकार से है और सरकार ने भी ये साफ कर दिया है कि कतर जो बिना सबूत दिखाए, बिना किसी गवाह के ऐसे पीठ पीछे वार कर रहा है, उसे उसकी हर चाल का जवाब दिया जाएगा। अगर सबूत है तो दिखाए, वरना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी साफ कह चुके हैं कि इस मामले को यूं ही नहीं रहने दिया जाएगा। इन ऑफिसर्स तक कानूनी मदद पहुंचाई जाएगी और वो हर संभव कोशिश करेंगे कि इन्हें अपने मुल्क वापस लाएं। फिलहाल तो यही कड़वा सच है कि भारत के 8 पूर्व नौसेना अधिकारियों को कतर ने मौत की सजा सुनाई है। इन्हें कब तक वापस लाया जाएगा या आ भी पाएंगे या नहीं, कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करके शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस आपसे मिस ना हो।